जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम जो है आरआरबी ग्रुप डी का साइंस का डिस्कशन करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर का है, 2018 में पूछा गया था। ये जो पेपर है ये 4/10/2018 को जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट 2 में, उसी का आज हम डिस्कशन करेंगे। और ये हमारा क्लास नंबर 10 है। तो क्लास नंबर 10 तक आज हो चुका है। क्लास नंबर 10 का मतलब हो गया कि लगभग 250 क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच चुके हैं साइंस के से जो पूछे गए थे 10। चलिए तो इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक किए बिना भूलिएगा नहीं और जाइएगा नहीं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि समूह के पौधों का सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो इसके पिछले जब क्लास 9 में था तो उसमें हमने जो है कुछ क्वेश्चन छूट गया था बैटरी लो होने की वजह से। तो उस क्वेश्चन को पहले हम क्या करते हैं, निपटा लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन है। तो उसमें क्वेश्चन हमारा क्या है कि समूह के पौधों समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो शैवाल किस समूह को कहा जाता है? तो जो थैलोफाइटा समूह के पौधा होता है उसी को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। किसको? थैलोफाइटा। तो चलिए थोड़ा सा हम जो है जान लेते हैं। ये जो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यही सब क्या है आपका थैलोफाइटा समूह में कौन सब होता है उसको जानिए। देखिए थैलोफाइटा समूह में जो है इसको जो है वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। ये कौन? थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। और थैलोफाइटा समूह के पौधे को हम क्या कहते हैं? शैवाल सामान्यतः कहा जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत जो होते हैं वो 3 चीज आते हैं। शैवाल तो आते ही हैं, साथ कवक और लाइकेन भी आते हैं मुख्य रूप से, और भी एक आध चीज आ जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो आपका शैवाल और कवक और लाइकेन आता है। शैवाल के अध्ययन को जो है फाइकोलॉजी कहते हैं। और जो शैवाल में होता है वो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण से उसका रंग क्या होता है? हरा होता है। और वो अपना भोजन भी स्वयं बना पाते हैं। भोजन को जो है स्टार्च के रूप में लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो है आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ट्राइकोवेस सिलिवल शैवाल है, इसी के कारण जो लाल सागर का रंग होता है वो आपका लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है, इसी आपका ट्राइकोवेस सिलिवल शैवाल के कारण। और जो अंतरिक्ष यान में जो लेके जाया जाता है, ठीक है, अंतरिक्ष में जो शैवाल को लेके जाते हैं वो क्लोरोला शैवाल को लेके जाते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। साथ ही जो आपका होता है लाइमेरिया नामक जो शैवाल होता है, इसमें आयोडीन पाया जाता है। और नीलहरी शैवाल से जो होता है वो खाद के रूप में प्रयोग होता है। कछुआ के जो पीठ पे होता है, यहाँ आप पिक्चर में देखिए, जो कछुआ के पीठ पर होता है वो प्रोटोडर्मा नामक जो होता है शैवाल होता है। कौन शैवाल होता है? प्रोटोडर्मा शैवाल होता है। यहाँ आप इसके कछुआ के पिक्चर देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो पहली बात तो आपके पास इथेनॉल का संरचना पता होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये इथेनॉल है, तो इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु को केवल काउंट करना है। कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो हाइड्रोजन परमाणु को काउंट करना है। यदि फॉर्मूला पता है तो 5 यहाँ हो गया और 1 यहाँ हो गया, तो 6 हो गए। कितने हो गए? 6। तो ये हो जाएगा 6। बाकी आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि डैश लेंस का उपयोग जो है निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष का जो उपचार किया जाता है वो अवतल लेंस से किया जाता है। कौन सा लेंस से? अवतल लेंस से। देखिए दृष्टि दोष जो होता है वो मुख्य रूप से 3 होता है। मुख्य रूप से 3 होता है। एक निकट दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है कि जो लेंस होता है, लेंस के मोटाई के बढ़ जाने से क्या होता है? फोकस दूरी घट जाता है। क्या बोले? लेंस की मोटाई के बढ़ने से फोकस दूरी घट जाता है। यही निकट दृष्टि दोष का कारण होता है। निकट दृष्टि दोष में जो है निकट की वस्तु दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती है। इसकी उपचार जो है उत्तल लेंस से किया जाता है। और साथ ही साथ जो दूर दृष्टि है, जिसको हाइपरमाइट्रोपिया कहा जाता है, इसका कारण क्या है कि जो नेत्र लेंस है इसमें पतला हो जाता है। यदि नेत्र लेंस पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और इसका उपचार जो है उत्तल लेंस से किया जाता है। वही एक होता है आपका जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? ये दोनों लेंस, दोनों दोष का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि इसमें जो होता है ना तो आपको स्पष्ट जो है दूर की वस्तु दिखाई देगा, ना तो निकट की वस्तु दिखाई देगा। तो जरा दृष्टि दोष में जो होने का कारण क्या है कि जो नेत्र लेंस की जो प्रतिस्था है वो खत्म हो जाता है। और साथ ही जो सिलेरी पेशियां का समंजन क्षमता है वो घट जाता है। ऐसी अवस्था जो है खास तौर पर बुढ़ापे में होती है।
तो इस लेंस की उपचार का है बाइफोकल लेंस इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके उपचार के तौर पे बाइफोकल लेंस को ही जो है हिंदी में द्विफोक्सी लेंस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो बाइफोकल लेंस में होता है वो दो लेंस से बना होता है, एक अवतल लेंस होता है और दूसरा उत्तल लेंस होता है। अवतल जो होता है ये ऊपर की तरफ जो होता है वो अवतल लेंस होता है और नीचे की तरफ जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना यदि आप याद रख लेते हैं तो आपसे जो है इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे बाहर नहीं होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है। तो एक मोल का मान बताना होता है आपको। तो एक मोल कितना होता है कि 6.022 गुना 10⁻23। तो पहले बात तो माइनस वाला आप इसको हटा दो और पावर जो है यहाँ पे 23 होगा, तो ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 6.022 गुना 10⁻23। ठीक है, यही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा इसमें एक बात कि इसी एक मोल को भी जो है हम इस वैल्यू को जो है क्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डैश को अनबुझा चूना कहा जाता है। अनबुझा चूना किसको कहते हैं, तो ये हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना, और इसी को कली चूना भी कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम जो है सिर्फ बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना किसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको क्या कहते हैं, चूना पत्थर। क्या कहते हैं इसको, चूना पत्थर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश और डैश आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु है। तो कौन सी आवर्त में 2 उपधातु है ये बताना है। तो चलिए पहले आपको समझाते हैं इस फिगर के माध्यम से, यानी कि पीरियोडिक टेबल के माध्यम से। जो हमारे पास उपधातु है 7 उपधातु होता है जो कि, और 7 उपधातु जो है पी ब्लॉक में आता है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये क्या उपधातु है। इसमें से आप देखें तो ये आपका और ये आपका यहीं पे क्या है कि जोड़ा में जो है यहाँ पे क्या है 2 उपधातु है इसी आवर्त में यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पे Ge और ऐसे हो गया और Sb और Te हो गया, यह क्या हो गया, उपधातु है। तो ये किस आवर्त में पड़ता है, तो ये चौथा और ये 5वां, ये 4 और 5 आवर्त में पड़ता है। यानी कि ऑप्शन जो है हमारा यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी सब में जो है सिंगल और यहाँ पे भी आपका ये सिंगल आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका क्या हो गया, ये उपधातु है। ध्यान रखेंगे, उपधातु से इससे पहले भी क्वेश्चन बन चुका है, हमने आपको डिस्कशन कर चुका हूं और 2-3 बार हो चुका है। तो ये आपको याद होगा। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। इससे अच्छा जो है आपको कहीं भी इतना अच्छा व्याख्यान नहीं मिल पाएगा। बस 1-2 आंसर डिस्कशन कर लेगा, हो गया, कहानी खत्म। खैर, हमें उसमें नहीं जाना है। ध्यान रखिएगा उपधातुओं की संख्या कुल कितनी है, 7 है। उपधातुओं की संख्या कितनी है, 7 है। कौन कौन सा है, तो बोरोन बी है, सिलिकॉन Si है, जर्मेनियम Ge है, आर्सेनिक As है, एंटीमनी Sb है और टेलेरियम जो है Te है और पोलोनियम जो है वो Po है। ये तो 7 आपके पास क्या है, उपधातु है। साथ ही इसके साथ और भी फैक्ट याद रखेंगे। जो कुल तत्व ज्ञात है वो 118 है और कृत्रिम रूप से जो है 20 तत्व को बनाया गया है और धातु की संख्या 91 है और सुचालक जो अधातु है वो ग्रेफाइट है और चमकीला अधातु जो है वो आयोडीन है। द्रव में जो अधातु है वो ब्रोमीन है। लेकिन यदि आपसे धातु पूछता वो कौन है, द्रव में रहने वाला धातु कौन है, तो ये आप हमें कमेंट में करके बता दीजिए। सबसे हल्का अधातु कौन है, तो वो हाइड्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किस वस्तु का संवेग, किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है। तो संवेग बराबर होता क्या है, आपको पता होगा कि संवेग बराबर जो होता है वो mv होता है। क्या होता है, mv, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग। तो यहाँ पे जो है किस पे निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर और वेग पर ये निर्भर करता है। तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर, यही हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। देखिए, संवेग बराबर क्या होता है, वेग गुना द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो अर्थात संवेग जो होगा वो वेग और द्रव्यमान पे केवल निर्भर करता है। ये ध्यान रखेंगे आप, फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको ये भी याद रह जाएगा। फॉर्मूला से ही आपको जो है मात्रक निकाल सकते हैं कि संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। संवेग जो है एक सदिश राशि है
और संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी बाह्य असंतुलित बल की अनुपस्थिति मतलब वो नहीं है, अनुपस्थिति में दो या दो से अधिक पिंडों का संवेग जो होता है का बीजीय योग हमेशा स्थिर होता है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है यदि कहीं टक्कर हो रहा है तो टक्कर से पहले का जो कुल संवेग होगा वो टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होगा। यही क्या कहलाता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत से जो है ये वीडियो बनाते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में मेहनत नहीं है, लेकिन जो है इस तरह का तैयार करने में, क्वेश्चन तैयार करने में जो है फोटो लगाने में इस तरह में ज़्यादा परेशानी होता है। कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस या फिर मशरूम और कुछ जीवाणु, ठीक है, तो इस सब में जो होता है प्रजनन किस प्रकार का होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइजोपस और मशरूम इस सब में जो होता है आपका बीजाणु जनन द्वारा जो होता है क्या होता है, प्रजनन होता है। प्रजनन या फिर जनन आप एक ही बात है, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे जो है आप ये इस तरह से फिगर आप इसका देख सकते हैं कि बीजाणु जनन में क्या होता है, बीज जो होता है उनका वो फैल के निर्माण करते हैं नए पौधे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार के हैं। अलैंगिक जनन जो होता है उसमें आपका विखंडन या द्विखंडन आ जाता है, जिसमें जो कि ईस्ट और अमीबा में आपको देखने को मिलेगा, और बहुखंडन जो है प्लाज्मोडियम में देखने को मिलेगा, और खंडन जो है स्पायरोगायरा में देखने को मिलेगा। और खंडन जो होता है वो मुख्य रूप से एक तरह से कहा जाए तो पुनर्जनन का ही रूप होता है। ये भी तो पुनर्जनन किसमें होता है, तो प्लेनेरिया में होता है, ठीक है। और मुकुल जो होता है वो ईस्ट और हाइड्रा दोनों में होता है। ईस्ट यहाँ भी है और ईस्ट यहाँ भी है, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारे पास क्या है कि दी गई अभिक्रियाओं में कौन सा संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। तो संयोजन अभिक्रिया का विपरीत कौन होता है, वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है, अपघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अपघटन। क्योंकि संयोजन में क्या होता है कि दो पदार्थ जुड़ के एक नया बनाता है, जबकि अपघटन में क्या होता है कि वो उसका घटन हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। एक पदार्थ जो है दो भागों में टूट जाता है, उसी को हम अपघटन कह देते हैं। तो एक दूसरे का उल्टा कौन हो गया, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो गलत कथन का चयन करना है। वो धातुएं धनायन बनाती है, नहीं, ये आपका कथन क्या है, पहला ही ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि वो धातु धन आयन नहीं बल्कि धन आयन कौन बनाते हैं, धातु जो है धन आयन बनाते हैं। वो धातु क्या बनाते हैं, ऋण आयन बनाते हैं। वो धातु कुचालक होते हैं और वो धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये भी सही है। तो गलत हमें खोजना था, तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है। तो जब कंपन होता है तो वस्तु की गति किस प्रकार है ये बताता है। कंपन क्या कहता है, ये दो बिंदुओं के जो मध्य होता है, दो बिंदुओं के बीच की गति को दर्शाता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना ही क्या कहलाता है, कंपन। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है और इसकी ध्यान रखिएगा संयोजकता पूछा गया है, तो संयोजकता क्या होता है, संयोग करने की क्षमता। और किसी भी तत्व की संयोजकता जो है वो 4 से अधिक नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। संयोजी एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अलग होता है, संयोजकता से अलग है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाता है आपका, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया कि आपका जो है अंतिम में कितना है। तो जैसे यहाँ 7, तो 7 क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो है आप ध्यान रखेंगे कि ये संयोजकता नहीं है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा, तो 7 है, तो इसको 8 पुराइए ताकि इसका अंतिम में अष्टक पूरा हो जाए। तो वो कितना करना पड़ेगा, एक आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए संयोजकता क्या कहलाता है कि अस्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण किया जाता है वही क्या कहलाता है, संयोजकता। तो कितने इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर रहा है, एक, तो एक इसका क्या जाएगा, संयोजकता। टिप्स के लिए आप याद रखिए कि आपको अंतिम में 8 पुराना है, ठीक है। अंतिम में 8 पुराने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा साथ में, तो एक जोड़े तो इसीलिए इसका एक संयोजकता होगा। और ये किसका परमाणु संख्या है, तो 8 10 17 हो गया, यानी कि क्लोरीन का है, जो कि एक क्या है, वो धातु है। क्लोरीन क्या है, वो धातु है, और ये वर्ग 17 में आएगा आपका पी ब्लॉक के अंतर्गत। और क्लोरीन का जो होता है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है वो अधिक होता है। यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं पीरियोडिक टेबल, ये आप देख सकते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल में ये वर्ग 17 है, इसी में जो है आपको यहाँ पे क्लोरीन मिल जाएगा, ठीक है, जो कि क्या है कि सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जबकि है ना
सर्वाधिक इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन इसके नीचा है जो कि एकमात्र अधातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है, और आयोडीन एकमात्र अधातु है जो कि चमकीला होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें तो बहुत अच्छा बहुत क्वेश्चन बनता है हेलोजन से। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वह विकल्प चुने जो संवहनीय तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है। यह शरीर के वजन का 7 से 8% होता है। तो ये तो कथन आपका क्या है, एकदम सही है। और मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी के जितना है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो रक्त उच्च दाब पर झटके से तेजी और उसमें तेजी से उनमें बहता है। ओ नो, ये गलत है। ये क्या है, गलत है, ये आपका गलत है। ठीक है, रक्त को सामान्यतः जीवन धारा इनकी रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही है। तो हमारे पास गलत कौन हो गया, ऑप्शन सी, तो सी हो गया। ऐसे आपको एक बात पता होगा कि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए नया नहीं है ना, नया नहीं है। लगभग आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल जाता है, हर डे में आपको देखने को मिल जाता है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। तो जो जड़ और जो पौधे के जड़ और तना होता है उसके घेरे में वृद्धि किसके कारण होता है, तो ये आपका पार्श्व विभज्योतक उत्तक के कारण होता है। किसके, पार्श्व विभज्योतक उत्तक के कारण। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है कि आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं। तो विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो ये डार्विन ने दिया। किसने, डार्विन ने। ठीक है, आपको ये चीज याद होगा कि हमने इसके पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं कि जीव विज्ञान का कुछ सिद्धांत, जैसे कि उपार्जित लक्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया, लाइमार के द्वारा। वहीं जैव विकास, जिस पे कि अभी क्वेश्चन बना हुआ था, जैव विकास या फिर प्राकृतिक चुनाव, इसका सिद्धांत किसने के द्वारा दिया गया, डार्विन के द्वारा। और उत्तरजीविता का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया। वहीं उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा दिया गया। और पुनरावर्तन का सिद्धांत जो है अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें से भी आपको हमने ये भी पिछले वीडियो में बताया रखा है कि ये जो है ये वाला और ये वाला जो है दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा नंबर पे आपका लाइमार्क आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग विल अफेक्ट द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इनवर्सली, यानी कि यहाँ पे बताना है कि जो प्रतिरोध है वो किसका व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो आपको किसका व्युत्क्रम होता है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है तो उसी का जो होता है, यानी कि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसका क्या होता है, प्रतिरोध व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। देखिए प्रतिरोध किन किन कारक पर निर्भर करता है, ये भी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं लगातार तो आपका अच्छा रिविजन होगा और देखते देखते आपको याद हो जाएगा। केवल आंसर याद नहीं कीजिए, उससे जो रिलेटेड है ना उसको याद रखिए, ताकि उससे फिर रिलेट करके यदि क्वेश्चन बनाया जाए तो आपसे वो बन सके। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, चार चीज को ध्यान रखना है। लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई के समानुपाती का मतलब क्या हो गया कि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये अभी जो है इसी पे आपके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और इसी को हम क्या कर देते हैं, मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि मोटाई बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। तापमान के समानुपाती होता है और पदार्थ की प्रकृति पर भी ये निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थ की प्रतिरोध अलग अलग होता है। जैसे चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है। ठीक है, इसीलिए इसका चालकता क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है, ध्यान रखना चाहिए आपको कि प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है, तो ये ओम होता है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि दृढ़ ऊतक डैश से बने होते हैं। तो दृढ़ ऊतक जो है ये किस चीज के बने होते हैं, निर्जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। किसके, निर्जीव कोशिकाओं के। देखिए दृढ़ ऊतक को जो है स्क्लेरेन कायमा कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्क्लेरेन कायमा दृढ़ ऊतक को कहा जाता है। इसके बारे में हम आपको बताए भी हैं। इसकी जो कोशिका होती है ना, वो कोशिका जो भित्ति होती है वो कठोर होती है। क्या होती है, कठोर होती है। और कठोर होने का कारण है कि इसकी भित्ति में जो होता है वो लिग्निन जमा होता है। क्या, लिग्निन। तो लिग्निन के जमा होने के कारण ये मोटी और कठोर होती है और इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। और ये किस कोशिका की बनी होती है, तो निर्जीव कोशिका की बनी होती है, जिसके ऊपर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसी के छाल से जो बनती है, जो नारियल का छाल होता है, यहाँ पे नारियल देख सकते हैं आप, इसी का नारियल का छाल इसी का बनता है। वहीं जो अखरोट होता है, अखरोट की छाल भी जो होता है वो इसी का बना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो स्क्लेरेन कायमा क्या है, इसी से ये बने होते हैं, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है कि पीवीसी स्टैंड्स फॉर, यानी पीवीसी का मतलब क्या होता है। तो आपको पता होगा कि पीवीसी का मतलब क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द, यानी कि दो वस्तुओं के बीच का जो आकर्षण होता है वो क्या कहलाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या गुरुत्वाकर्षण बल। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कूलम्ब इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हाट। तो कूलम्ब का एसआई यूनिट क्या होता है। तो आपको पता है कि जो विद्युत आवेश होता है उसी का मात्रा क्या है, कूलम्ब है। तो विद्युत आवेश को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। रेसिस्टेंस का क्या होता है, प्रतिरोध, इसके पहले बताया भी है। और जो आपका करंट का होता है, इलेक्ट्रिक करंट का होता है, वो आपका क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर। ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो विभवांतर का होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरह का हो जाता है। और ये आपके पास क्वेश्चन है, और हमने ये क्या न्यूमेरिकल है नहीं, क्योंकि हमने आपको अब आदत बना रखा है कि आपको जैसे न्यूमेरिकल आए पहले क्या देखिए, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन। ठीक है। और ये हर शिफ्ट में जो है क्वेश्चन ये बना पूछा जा रहा है। तो पूछा क्या गया है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, ऊर्जा का क्या होता है मात्रक, जूल। तो जूल हो गया ऑप्शन हमारा क्या, सी। ठीक है। क्या हो गया, सी हो गया। न्यूटन बल का होता है, पास्कल दाब का होता है, वाट शक्ति का होता है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम जो है इतना ही रखेंगे। इतना ही रखने का मतलब है कि ये हमारा ये सेक्शन जो था कंप्लीट हो गया। और यहाँ से यदि आप चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दीजिएगा। और हमारे इस मेहनत को और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट करके आप हमें अपनी राय और सुझाव दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों के तक जो है हमारी पहुँच हो सके और लोग हमसे जुड़ सके। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।